हेलो गाइज, वेलकम टू एडुवंग पुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन बुक ने क्रिया विशेषण कर कैठ भेद बताए है क्या? तो ये आपके ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या फिर 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो हैं अपनी पुस्तक में क्रिया विशेषण के 4 भेद बतलाए हैं। भाखा व्यवहार कर नजर से क्रिया विशेषण कर कैठो भेद होवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, भाषा व्यवहार के नजर से जो होता है ना, क्रिया विशेषण को 3 रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। भाषा व्यवहार के नजर से विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूप कर नजर से क्रिया विशेषण, दूसरा है प्रयोग कर नजर से क्रिया विशेषण और तीसरा है अर्थ कर नजर से क्रिया विशेषण। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ व्याकरण के पुस्तकों में इस तरह से दिया हुआ है कि भाषा और व्यवहार के नजर से क्रिया विशेषण 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सा है? रूप का नजर है, प्रयोग का नजर है और अर्थ का नजर है। अब ये रूप का नजर जो भी है ये भी 3 तरह से विभाजित है। उसको क्या क्या कहते हैं? मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं और स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसी तरह से प्रयोग के नजर से भी ना क्रिया विशेषण को और उप विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सा है? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। ठीक है, तो रूप के नजर से भी 3 है और प्रयोग के नजर से भी 3 क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो है अर्थ के नजर से क्रिया विशेषण। तो अभी आप जितना भी क्रिया विशेषण आप देखते होंगे कि क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, तो उसी इस अर्थ के नजर से क्रिया विशेषण के 5 भेद बताए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? ठाववाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और दिशावाचक क्रिया विशेषण है। तो मैंने अपनी जो क्रिया विशेषण का जो वीडियो है उसमें आपको बतलाया था कि 4 भाग होते हैं क्रिया विशेषण के और एक जो भाग होता है वो दिशावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो वो किसके नजर से होता है? तो अर्थ के नजर से होता है। ठीक है, तो वो भाषा और व्यवहार के बारे में अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि भाषा और व्यवहार के नजर से क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। ठीक है, उसमें भी से जो हर प्रकार है उसके भी कुछ कुछ उपभेद हैं क्रिया विशेषण के। और ये अर्थ के नजर वाला जो है ना, यही आपको ज्यादातर मिलेगा। बहुत सारे बुक्स में यही दिया हुआ है कि अर्थ के नजर से क्रिया विशेषण के 5 भाग होते हैं। ठीक है, और मैंने जो आपको बतलाया है वो क्या बतलाया है? मैंने आपको बतलाया है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो हैं उनके अनुसार वो क्या बतलाए हैं कि 4 क्रिया विशेषण बतलाए हैं। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाषा और व्यवहार के नजर से कितने होते हैं? 3 होते हैं और इन तीनों के भी उपभेद होते हैं। ठीक है, और इन उपभेदों में अर्थ के नजर से जो है ये इन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोन शब्द से क्रिया कर नाप तौल होवे कर पता लागेला, ओके का कहे ना? तो ये आपके ऑप्शंस हैं ठाववाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस शब्द से क्रिया के नाप तौल होने का बोध होता है उसको हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन काल वाचक क्रिया विशेषण है के? क्वेश्चन पूछ रहा है, दिया हुआ जो शब्द है इसमें से कौन कालवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है? तो आपके ऑप्शंस हैं एडबेरिया, ऑप्शन बी भिनसरिया, ऑप्शन सी बियारी बेरा, ऑप्शन सी कलवा बेरा या फिर ऑप्शन ई देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, देवल शोभे। अगला प्रश्न है, जोन शब्द जो कि अविकारी शब्द होता है से क्रिया कर घटित होवे ठाव कर पता चलेगा, ओके का कहना? तो आपके ऑप्शन है ठाववाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाववाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन ठाववाचक क्रिया विशेषण है के? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कने, ऑप्शन बी हेने, ऑप्शन सी मांझे या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। अगला प्रश्न है, जोन शब्द से क्रिया कर घटित हुए समय कर पता लागेला, ओके का कहना?
आपके ऑप्शन है ठाववाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है मेघ माझे चांद मुस्काए, देवल में से कौन क्रिया विशेषण है के? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी माझे या फिर ऑप्शन डी मुस्काए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माझे। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि दिया हुआ जो वाक्य है इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसमें माझे जो है वो एक तरह का क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है कहाँ, कब, कैसे, कितना, शब्द मन हेठे देवल में से का जिनिस कर बोध करवाएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संज्ञा कर भेद, ऑप्शन बी सर्वनाम कर भेद, ऑप्शन सी विशेषण कर भेद या फिर ऑप्शन डी क्रिया विशेषण कर भेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण के भेद। जब मैंने आपको क्रिया विशेषण का क्लास कराया था तो उसमें कहा था कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, इसको समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग सीख लीजिए, जैसे कि कहाँ, कब, कैसे और कितना। इन 4 शब्दों से यह पता चल जाता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एडु अंकुरन चैनल में जाइए और क्रिया विशेषण का जो डिटेल्स दिया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है तो कने जाए खोजिसला, देवल वाक्य ने कने कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। तो ये आपके ऑप्शन हैं ठाववाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाववाचक क्रिया विशेषण। तो दिए हुए वाक्य में जो कने जो है ना कने, तो कने ठाववाचक मतलब कि स्थान का विशेषता बतलाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ठाववाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है जोन शब्द से क्रिया कर घटित होवे कर ढंग कर पता लागेला उके का कहना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए जोन शब्द से क्रिया का घटित होने का ढंग का पता चलता है या फिर रीति का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उ लखे ई किसिम कोनो तरी, देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपर ये दिया हुआ जो एग्जाम्पल्स है वो कौन से क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। तो आपके ऑप्शन है ठाववाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो उ लखे ई किसिम और कोनो तरी ये सब जो होता है ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है जने तने भूले भटके की जरूरत नखे, देवल में से कौन शब्द दिशावाचक क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जने तने, ऑप्शन बी भूले भटके, ऑप्शन सी जरूरत या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जने तने। अगला प्रश्न है बियारी कलवा, देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। तो आपके ऑप्शन है ठाववाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन कौन पुस्तक ने क्रिया विशेषण कर भेद बताए है कहें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, ऑप्शन बी नागपुरी भाषा व्याकरण, ऑप्शन सी नागपुरी साहित्य और व्याकरण या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय में बतलाया है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है झट, झट और गटगट, देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठाववाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है एक ठिपा कटिकुन तनिकुन, देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। तो आपके ऑप्शन है ठाववाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक या फिर ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए एक ठिपा का मतलब होता है ना कि जैसे कि एक बूंद, तो उसी को हम लोग कहेंगे एक ठिपा। कटिकुन मतलब कि बहुत छोटा, बहुत कम या फिर तनिकुन, ये सब जो होता है ना वो एक तरह का परिमाण बतलाता है। ठीक है, नाप तौल बतलाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न है पोखरा उ बटे हके, देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। आपके ऑप्शन है ठाववाचक क्रिया विशेषण,
ऑप्शन बी दिशावाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या फिर ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिशावाचक क्रिया विशेषण। पोखरा उ बटे है के में जो उ बटे जो है ना वो क्रिया विशेषण है जो कि दिशावाचक क्रिया विशेषण की विशेषता को बतला रहा है। तो दोस्तों ये है क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।